क्या कह रहे? चलो भाई, ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में सांसारिक प्रयोजनात् धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। कौन सी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है? गलत। खड़े रह भाई, गलत में बैठने का क्या काम है? ऐसा ये सामान्य अवेयरनेस की बात है कि हमारे दिमाग में वो पूरी बात है कि नहीं। गलत तो ना वो था ना ये है, शॉर्टकट है, जो लॉन्ग कट है। चलो भाई, ये कहाँ गए? ये कल अपन इसकी चर्चा काफ़ी विस्तार के साथ की थी कि जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय कसा संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे पापी तो हैं ही। अति तीव्र कसाई होने पर ऐसी बुद्धि आती है, उनका सुलझना कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कल काफ़ी विस्तार से हो गई थी। अगर मैं भी इनको पंक्तियों को पढ़ना शुरू करूँगा तो फिर कहीं न कहीं अटक जाएंगे, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। कल भैया कौन था वो? तुम ही थे ना? हाँ, यहाँ कोई कहे, हिंसादिक द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो बुरा क्या हुआ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। जो कितना तर्क दिखने में तो कितना बढ़िया लगता है कि बुराई का है कि जिन कार्यों से पाप कार्य होते थे तो धर्म कार्य से पाप कार्य भी सद है और धर्म कार्य भी सद है। तो एक पंथ दो काज। भाई अभी हमें दो काम अलग अलग करने पड़ते हैं कि विषय सेवन के लिए अलग प्रकार का कार्य करो और धर्म साधन के लिए अलग प्रकार का कार्य करो। तो एक ही चीज़ से दोनों चीज़ सधें तो इससे बढ़िया क्या होता है? उत्तर उससे कहते हैं, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसादिक द्वारा भोगादि के हेतु अलग धीमी गति के समाचार क्या पढ़ रहा है? अच्छे से पढ़ यार। हिंसादि द्वारा भोगादिक के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए। हिंसादि द्वारा भोगादि के हेतु अलग। जहाँ कोमा है वहाँ कोमा लगा, जहाँ कोमा नहीं हुआ अपनी मर्जी से कोमा क्यों लगाता है? जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप लगा तो सही पढ़ा जाएगा। चलो, हिंसादि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है। ये अभ्यास का बात है, उसको जैसा अभ्यास है वो वैसे ही पढ़े, कोई बात नहीं, सीखना चाहिए। लेकिन तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि अच्छा व्यवस्थित पढ़ना भी एक कला है ना। तो कला तो प्रयत्न से आती है, उसको प्रयत्न पूर्वक सीखना चाहिए। चलो, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसादि से आजीविका आदि के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे, परंतु पूजा आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे कहनी पड़े। चलो, प्रश्न। बात तो बहुत बढ़िया पूछी है, बैठो। यहाँ पाप और पुण्य का संबंध है ही नहीं। अगर वो उसको धर्म कार्य समझ के कर रहे होते तो कदाचित से प्रश्न खड़ा होता। वो उनकी आजीविका है, उन्हें धर्म बुद्धि है ही नहीं। सही कह रहा हूँ? तो जैसे कोई किसी की दुकान पे काम करते,
कपड़ा लपेटते। अब वो कहने में थोड़ा भद्दा लगता है, ऐसे भगवान को नहा रहे। सही कह रहा हूँ मैं? अब आगे है, ये तो ही एक बात। अब दूसरी कि अगर वे कदाचित धर्म बुद्धि से वो कार्य करते हैं तो फिर जो कल बात मैंने कही थी आपसे कि प्रयोजन क्या है, दृष्टि किस बात पे है? रोटी तो खानी है और व्यवस्थाएं भी चलानी है। तो किसको न्याय समझना, किसको अन्याय समझना? कि हम अपने सिद्धांत को रखकर एक तरफ केवल अर्थ की व्यवस्था के लिए जो हमसे चाहो सो करवा लो, जो हमसे चाहो सो बुलवा लो, ये अर्थ है आजीविका के लिए ये कार्य करना। और हम तो जो बात हमें सही समझ में आती है, जो शास्त्र के अनुकूल है, हम तो वही कहेंगे और उससे हमें आजीविका भी मिलेगी, ये अलग प्रश्न है। दोनों में अंतर ख्याल में आया? एक तो ये हो गया कि सेठ जी जैसे हैं हमें वैसे रहना पड़ेगा। अब चाहे वो मंदिर 13 पंथ थामनाय का हो, चाहे 20 पंथ थामनाय का हो। 13 पंथ थामनाय का होगा तो हम जल ढारेंगे और 20 पंथ थामनाय का होगा तो हम पंचामृत ढारेंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ढारना है। वो तो दूसरी कैटेगरी में चला गया। नहीं भैया, हम तो धर्म साधना के माने जो योग्य व्यवस्था है, हम उसके अलावा कोई दूसरी बात स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। काम मिले तो, नहीं मिले तो इसमें दूसरी बात इन्वॉल्व होती है। वास्तव में ये विषय उलझा हुआ है, इसका हम कोई कट्टू कट जवाब नहीं दे सकते हैं कि ये बात योग्य है कि अयोग्य। क्यों? अगर मैं भी कहता हूं कि ये अयोग्य विषय है, तो मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं कि धर्म कार्य के लिए भी आखिरकार चाहिए तो कार्यकर्ता ही हैं। धर्म की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए चाहिए तो चलाने वाले आदमी ही हैं। बताओ, और वे आदमी कैसे चलेंगे सो बताओ। तो उनके योग्य जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अगर हो तो इसमें क्या दोष है? लेकिन उसका अर्थ ही होए ये दोष है। ख्याल में आई? जैसे अब मैं मान लो फुल टाइम यहां कर रहा हूं आपके साथ काम, तो आप कहने को कह सकते हैं धर्म की आजीविका है, और हम कह सकते हैं नहीं, धर्म की आजीविका नहीं है। क्यों? प्रयोजन का फर्क है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए इस बात का कोई कट्टू कट जवाब सीधा नहीं दिया जा सकता कि दैट इज यस या नो। ये आप उस बात को किस एंगल से देख रहे हो, आप उस बात को किस दृष्टि से देख रहे हो, वो उसकी बात है। मैं कहता हूं अगर मैं ये काम नहीं करूं तो मैं रोटी खाने के लिए कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा, और उस काम को करने के लिए मैं जब 8-10 घंटे उस काम में लगाऊंगा तब तो होगा, और जब 8-10 घंटे उस काम में लगाऊंगा तो इसको कैसे करूंगा? तो फिर फुल टाइम नहीं हो सकेगा, नहीं होगा। तो फिर वैसा इनपुट नहीं आएगा ना जैसा इनपुट चाहिए, तो फिर क्या होगा? अब मैं थोड़ा कड़क उदाहरण देता हूं जो आगे दिया इस बात की समर्थन के लिए अगला ही जवाब है कि फिर ऐसा अगर कहोगे तो फिर साधु जो दूसरे के घर जाके भोजन लिए वो भी तो धर्म के अर्थ हो गया। भाई हमने पैसा लेकर रोटी अपनी बनाई, तुमने पैसा नहीं लिया और रोटी खाई, बाद में क्या फर्क है? तो फिर तो जो जवाब वहां दिया गया वो जवाब आपको अप्लाई करना चाहिए। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि इस बात का निर्णय, क्यों बहुत सारे लोगों से बहुत डर लगता है और बहुत सारे लोग इसलिए तत्व ज्ञान के क्षेत्र में कदाचित आने से बचते हैं। मैं कहता हूं बहुत पाप करते हैं वे, समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि जो बात, कपड़ा आपको खरीदना है तो मुफ्त तो नहीं मिलेगा, पक्की बात है। अब चाहे सफ़ेद खरीदो चाहे रंगीन खरीदो, सफ़ेद कदाचित महंगा आएगा, उसको मेंटेन करने में ज़्यादा पैसा लगेगा, रंगीन में तो क्या है, ठीक है, तो मुफ्त तो नहीं आएगा, और पेड़ पे तो पैसा उगता नहीं है। अब क्या करना कि या तो पहले अर्थोपार्जन करो आजीविका के योग्य, उसकी व्यवस्था बनाओ, फिर धर्म साधन करो, या फिर अगर ऐसा संयोग मिल जाए
कि आपको जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था हो जाए और साथ में आपका धर्म साधन हो जाए। तो अब ये न्याय संगत है कि अन्याय संगत, इसका निर्णय कैसे होगा? कि इसका निर्णय आपकी दृष्टि किस विषय पे इससे होगा। क्या जिनने कही कि मैं तुम्हें ये देता हूं तो इनके साथ चल दिए, कल हमने कही ये ऐसा करते इनके साथ चल दिए, तो तुम्हारा दृष्टि किस हिसाब पे हो गई? हमें क्या मिल रहा इस पे हो गई, हम क्या कर रहे उस पे नहीं रही, अथवा क्या योग्य है, क्या न्याय संगत है, क्या अन्याय संगत है, उस पे नहीं रही। बोलो, आप कल्पना करो कि अगर ये बात सर्वथा ऐसी हो तो फिर इन सब कार्यों का लोप नहीं हो जाएगा? सोचो, फिर तो शास्त्र को पढ़ने के लिए जो प्रूफ रीडर होते हैं वे क्या हैं? अगर ऐसा कहो तो फिर शास्त्र लिखने वाले क्या हैं? फिर शास्त्र बांचने वाले क्या हैं? ख्याल में आई बात? अब मुझे पता नहीं आप उस बात को कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पर बात तो ऐसा ही है। इसलिए इस बात का सीधा कैरी फॉरवर्ड अथवा स्ट्रेट अवे ये जवाब नहीं है कि ये आजीविका धर्म की है कि नहीं है। ये आजीविका धर्म की है या नहीं, इसका निर्णय आपके विचार से होगा। वो हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत हो सकता है। जो मैंने कल आपको कई बार उदाहरण दिया था कि जो यहां शास्त्री पढ़ रहे, मैं आपसे पूछता हूं ये धर्म की आजीविका है कि नहीं है? जो विद्यार्थी इस चीज को हॉस्टल के रूप में यूज कर रहा है, इस बात के लिए यूज कर रहा है कि भैया हम तो पढ़ लिख जाए बस, हमें इस बात में कोई मतलब नहीं है, हमें इस धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें इस धर्म से मुझे श्रद्धा है, ना इस धर्म से मेरा जीवन बदलने वाला है, ना मुझे इस जीवन में रस है। मुझे रस तो उन कषायों के व्यापार में ही है और इष्ट बुद्धि भी हमें उसी परिणामों में है। लेकिन मैं इस व्यवहार को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ फ्री रहने की, फ्री खाने की व्यवस्था है और फ्री पढ़ने की व्यवस्था है, और ये नहीं करूँगा तो मैं यहाँ रह नहीं सकूँगा। इसलिए मैं पढ़ता हूँ और मैं लौकिक पढ़ाई भी कॉलेज की में भी पास होता हूँ और इसमें भी पास होता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों में पास नहीं होगे तो भी नहीं रह पाओगे, इसलिए इसको ध्यान से भी पढ़ता है। क्यों? उसको मंजूर तो है नहीं, तो मेहनत पड़ती है उसको पढ़ने में। जो विषय रुचि का वो सहज तैयार होता है, और जो विषय रुचि का ना उसके लिए प्रयत्नपूर्वक उसको तैयार करना है। समझ में आया ना? वो है, क्योंकि इसमें जो वर्ड है वो वर्ड क्या? कपट। देखो, कपट से आजीविका के अर्थ, कपट से पढ़ाई के अर्थ, कपट से विषय कसाय के संबंधी प्रयोजन विचार करके। मैं फिर कहता हूं, जो आदमी धर्म कार्य में लगेगा उसकी पढ़ाई नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? अब जैसी तुम वो आजीविका को विचारते हो ऐसे बढ़ाई को विचारो तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि मैं धर्म कार्य करूंगा तो लोग सहज मेरा समझ लो आदर करेंगे, सहज मेरा बहुमान करेंगे, सहज मेरे प्रति समझ लो उनकी भक्ति होएगी। जो होएगा होएगा। अब बोलो, कहने वाले कह सकते हैं कि साहब इसके लिए करते हैं। कपट से बढ़ाई के अर्थ, तो बढ़ाई तो होएगी, पर बढ़ाई होएगी तो बढ़ाई के लिए हमने किया है कि करने के लिए किया है? कि गेहूं बोया तो भूसा चाहिए कि गेहूं चाहिए? गेहूं उगेगा तो बिना भूसा के उगेगा ही नहीं, भूसा तो फ्री में मुफ्त में मिलेगा। आप भूसा के बिना गेहूं उगाना चाहोगे तो उगेगा ही नहीं। ऐसे ही जो परमार्थ का कार्य करेगा उसके जीवन में इस सब प्रकार की अनुकूलताएं सहज देखी जाएंगी। इसमें क्या गजब बात है? क्यों? ये सब पुण्य के होते कि पराधीन है। चाहे समझ लो आजीविका का विषय हो, चाहे विषय कसाय का प्रयोजन हो, चाहे नाम बढ़ाई का प्रयोजन हो, ये सब पुण्य के होते के अधीन है। और जब मंद कसाय का व्यवहार 24 घंटे रहेगा तो ये सब काम होंगे। इसमें क्या आश्चर्य है? नहीं होंगे आश्चर्य है, होंगे में क्या आश्चर्य है? ठीक है ना? इसलिए ये बात धर्म की आजीविका कब है अथवा संसार का प्रयोजन हमने कब साधा है,
धर्म के आश्रय से संसार का प्रयोजन हमने साधा या नहीं साधा, इसका निर्णय आपका अभिप्राय करेगा, आपके परिणाम करेंगे। कोई दूसरा इसको कैसे कह सकता है? नहीं कर सकता। तो हमें इसी रूप में लेना चाहिए। क्यों? हम स्टेट अवे अगर ऐसा कहने लगेंगे तो फिर काम ही बंद हो जाएंगे। इसकी सही व्याख्या नहीं है। कुछ लोग जो अति उत्साही होते हैं, अब मैं उनके लिए कोई विशेष वर्ड नहीं बोलना चाहता, मेरे मुंह में तो आया है, वे इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं, वे इस बात की कल्पना नहीं करते कि ऐसा कह करके कितना अहित करते हैं। अब सोचो, एक बार कल्पना करो कि अगर रूडली ऐसे ही हम मानने लग जाएं और ऐसा ही होए तो होगा क्या? पार्ट टाइम जो तो पार्ट टाइम जैसा होगा। जैसे कहते हैं स्वयं सेवकों के भरोसे का काम कैसा होगा कि स्वयं सेवक जैसा होगा कि सवेरे शाम आएंगे और जितनी हिम्मत होगी, जितनी सामर्थ्य होगी, उतना होगा। फिर उस काम में क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी तो जीवन डालने से आती है, और जीवन डालने के लिए तो कोई उपलब्ध है ही नहीं। क्यों? उसको तो आजीविका तो दूसरी करनी है, काम ये करना है। मैं तो उल्टी बात कहता हूं, वे महाभाग्यशाली हैं जिनको जो उनकी रुचि का विषय है वो ही आजीविका के लिए मिला है। क्यों? हमारी रुचि तो इस विषय में है और आजीविका हमें दूसरी मिली, तो अब क्या करूं कि 8 घंटे तो अरुचि के विषय में खटता हूं, और फिर रुचि के विषय के लिए जितना टाइम मिले उतना करो, थक जाओ तो वो भी नहीं कर सकते आप। और इधर कि वही हमारा टेस्ट है और वही हमारा काम है, वही हमें पसंद है और वही हमारी ड्यूटी है। अब इस पसंद को अगर मैं ड्यूटी समझ के करूं तो बोझ है, वो आनंद समझ के करूं तो आनंद है। फैक्ट क्या है? बोलो। ख्याल में ये बात इसने छेड़ी इसलिए मैंने इतनी बात कही, नहीं तो मैं कल ये बात बहुत विस्तार से हो गई थी। मैं जानबूझ के उस लाइन पर नहीं घुसना चाहता था, लेकिन ये मामला भी ऐसा ही है क्योंकि हमारे चित्त में इस बात को लेकर के बहुत विकल्प होते हैं। कल मैंने आपको 10 लक्षण वगैरह के कई उदाहरण आपको देकर के बात समझाई थी। तो काम तो वो ही होना है, करने लायक तो यही है। मैं फिर कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को दूसरी फील्ड में नहीं जाना चाहिए। मजबूरी हो तो जाए, अलग बात है। माने इस फील्ड में अवसर है और फिर भी वो इस फील्ड को स्वीकार नहीं करके दूसरी फील्ड में जाए तो उससे बड़ा मूर्ख क्या है? जो आदमी डॉक्टर बना, MBBS की पढ़ाई करी है और वो डॉक्टरी तो नहीं पढ़ाने जाए और घर की दुकान खोल ले परचून की, यही हुआ ना कि आपने शास्त्री काय के लिए करी, आपने तत्वज्ञान काय के लिए सीखा, तो उसमें तो आपने समय नहीं डाला। और काय में डाला कि कोई कपड़े की दुकान पे कपड़ा नापने पहुंच गया, तो कोई क्या बोलते शकुंतला की कमर नापने पहुंच गया। भाई कालिदास पढ़ाओगे तो यही मिलेगा। तो बात तो वही हुई ना। वो थोड़ा जल्दी समझ में आता कि डॉक्टर कपड़े की दुकान पे बैठ गया, ये थोड़ी कम समझ में आता है। बात तो ये कहीं हुई। इस पढ़ाई का उद्देश्य शकुंतला की कमर नापना नहीं था। इस पढ़ाई का उद्देश्य कोई लौकिक चतुरता हासिल करना नहीं था। इस पढ़ाई का उद्देश्य तो सुपर कल्याण का मार्ग खोजना था, अथवा उसको प्राप्त करना था, ये उद्देश्य था। और वो पूरा नहीं किया तो फिर क्या समझदारी करी? सोचना। चलो, ये ऐसे विषय हैं कि जिनमें कितने ही बोलो उसका कोई अंत नहीं है। आखिरकार आपको अपनी बुद्धि से ही निर्णय करना पड़ेगा, आपको अपने विचार डिसीजन बनाना पड़ेगा, खुद का डिसीजन मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों कुछ कहना है आपको? चलो पढ़ो भाई। प्रश्न: यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? अब देखो, प्रश्न को थोड़ा मैं तीखा करता हूं कि कोई आदमी मुनि हो गया, तो मुनि हो गए का अर्थ क्या है? मुनि होने का अर्थ यह है कि उसने अपनी जीवन की जिम्मेवारी श्रावक पे डाल दी। देसी भाषा में कहो तो क्यों? वे तो अंजलि लेके आएंगे, बोलेंगे तो एक शब्द नहीं, लेकिन इसका अर्थ क्या है
अभिप्राय ये है कि वे अपने अनुकूल आहार की अन्वेषणा कर रहे हैं। तो अब इसकी पूर्ति करने की ड्यूटी किसकी? उन्हें आहार नहीं मिलेगा तो उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वे तो उपवास लेकर के समझ लो संलेखना लेकर के समाधि करेंगे, तो उनको तो निद्रा हुई। और महान पाप के भागी कौन बने कि जिस नगर में किसी साधु को योग्य आहार की व्यवस्था ना हो, ये उस नगर के श्रावकों का कितना बड़ा अभाग है। तो एक प्रकारांतर से यही हुआ ना अर्थ, अगर कोई कहे तो साधु धर्म साधन कर रहे, तो भैया धर्म साधन तो अपने लिए कर रहे थे, ये हमारे माथे भोजन की ड्यूटी क्यों डाल दी? श्रावक के माथे उनके रहने की, आवास की, भोजन की, विहार की योग्य जिम्मेवारी हो, योग्य व्यवस्था हो, ऐसी लायबिलिटी काहे के लिए आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि वे खुद की भी करते हैं। तुम अपनी नहीं करो तो दूसरे की भी नहीं करने की बात है। तुम अपनी करते हो और साधर्मी की नहीं करो, ये अन्याय, ये न्याय नहीं है। और साधर्मी की बात तो सेकंड है, पहली बात तो है अपने गुरुओं की, ये ऐसी स्वरूप है। तो हम उनका आहार आदि देकर के उपकार करते हैं और वे हमें ज्ञानदान देकर के हमारा उपकार करते हैं, ये परस्पर उपकार है। तो फिर ऐसा कहो तो फिर मुनियों के ऊपर भी ये प्रश्न आ गया कि आपने आजीविका के अर्थ धर्म साधन किया, कि कब आएगा, कि कब आएगा? कि जब उन्होंने अपने कपड़े इसलिए खोले हों कि मुझे ऐसे रोटी नहीं मिलती और अब मिलने लग गए, मिल जाएगी। फिर मैं कहता हूं कि पराधीनता से खोल देना अलग बात है, फिर उसको मेंटेन करना वो अलग बात है, जो मैंने कल आपसे कही थी कि कई लड़के ऐसी पराधीनता के कारण यहां आ गए, लेकिन आने के बाद तो इस गंगा में जब डुबकी लगाई तो उनका दिमाग खुल गया, तो उन्हें उसमें अहोभाव ख्याल में आया। और इसके बाद भी उन्हें अहोभाव ख्याल में ना आए, वो कपट है। कि कोई प्रतिकूल संयोग बना, कोई समझ लो लौकिक तकलीफ बनी और उनका मन वैराग्य की ओर मुड़ गया, इसमें क्या गजब बात है? ये तो सहज विषय है। तीर्थंकर को भी सफेद बाल देख के ही वैराग्य आया था, उनको भी किसी की मौत देख के ही वैराग्य आया था। वैराग्य के लिए कोई बहिरंग प्रतिकूल ही निमित्त दिखा था, मैं ये कह रहा हूं। कोई को तारा टूटा दिखा था, तो कोई को झुर्रियां दिखी थी, तो कोई को सफेद बाल दिखा था, तो कोई को कुछ दिखा था। तो अनुकूल निमित्त से तो नहीं हुआ, प्रतिकूल निमित्त से ही तो दिखे। और अगर अनुकूल निमित्त दिखे भी तो दो चार को, बहुभाग को तो प्रतिकूल निमित्त से ही वैराग्य का प्रसंग खड़ा हुआ, तीर्थंकर शरीकों को, तो बाकी की क्या बात है? तो कोई व्यक्ति मुनिराज अपने घर में लड़ाई हो गई इसलिए बन गया, इसमें क्या गजब है? अथवा घर में समझ लो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है, उससे अत्यंत परेशान होकर बन गया, इसमें क्या गजब है? माने इसको मैं बुरा नहीं मानता। बुरी तो वो बात है कि उसके बाद भी उसके परिणाम नहीं बदले, वो उस बेस को ग्रहण करके भी वो उन्हीं कसायों का पोषण करना चाहता है जिन कसायों को वो पहले करता था। ये पाप है, इसका नाम है कपट। कि अब तो साधु हो गए, तो अब साधुता रखो, अब ये कसाय का व्यवहार, अब ये विषय कसाय का व्यापार योग्य नहीं है ना? इसलिए कौन सी चीज योग्य है, कौन सी चीज अयोग्य है, कौन सा संसारिक प्रयोजन है और कौन सा संसारिक प्रयोजन नहीं है, इसके निर्णय के लिए एक सीधा हंटर नहीं है, या तो एक थर्मामीटर ऐसा नहीं है कि लाल कपड़ा माने संसार का प्रयोजन, हरा कपड़ा माने मोक्ष का प्रयोजन। हम ऐसा इंडिकेटर नहीं दे सकते। ये हर व्यक्ति अपने विचार करके नक्की कर सकता है कि वो कैसा कर रहा है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, अकेले इसमें क्यों, सब में ही ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? ये तो श्रद्धान का विषय खुद के ज्ञानगम में है, दूसरे के ज्ञानगम है ही नहीं। इसलिए हम स्टेट अवे किसी दूसरे के विषय में क्या बोलना चाहिए, एक कमेंट्स कर नहीं सकते। और खुद के बारे में भी हम शास्त्र के अनुशासन में रह करके सही विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि बैलेंस रहेगी। नहीं तो कई बार हम जब ऐसा कोई प्रतिपादन सुनते हैं तो हमारी बुद्धि फिर टिकने लगती है। दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं,
और सब प्रकार के कथन हैं। कहने को ये भी कहा जा सकता है कि ये ऐसा कर रहा है इसलिए उसकी अनुकूलता पीट रहे, ये भी कहा जा सकता है। और कोई दूसरा आदमी आए वो ये कह सकता है इनका तो काम ही है इसलिए उनको कहना पड़ेगा, अगर ये बुरा कहेंगे तो ये कैसे कर पाएंगे। सीधी सी बात है, कोई कहने को कह सकता है, उसमें क्या गजब बात है। तो तुम्हें तो निर्णय करना है ना, इस चूंकि आप विद्यार्थी हो इसलिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ। अपना निर्णय तो अपन को अपने साथ रखना है व्यवस्थित, तो उसके हिसाब से हमें जो सही व्यवस्था हो वो अपने चित्त में स्वीकार करनी चाहिए। चल भाई। उत्तर, वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयं भोजन उपकार आदि करते हैं। देखो ये इंडिकेटर है कि आप स्वयं आजीविका को विचार कर धर्म साधन नहीं करते। अब उनके जिस कसाय का लेवल जिस प्रकार का है वे उस प्रकार का विचार नहीं करते, दूसरों का जिस प्रकार का कसाय का लेवल है वे उस प्रकार का नहीं करते। ठीक है कि आप तो कुछ आजीविका का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते कि मैंने मुनि दीक्षा इसलिए ग्रहण की कि बढ़िया खाना मिलेगा, सब लोग आतो आतो तिष्ठो तिष्ठो करके खिलाएंगे, मैं नखरे करूंगा तो भी लोग आगे पीछे दौड़ेंगे, ऐसा विचार के तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। दीक्षा तो उन्होंने धर्म साधन के लिए ली थी। जब धर्म साधन के लिए दीक्षा ली तो आतो आतो तिष्ठो तिष्ठो तो अपने आप होगा, है लोग पीछे अपने आप दौड़ेंगे। क्यों? श्रावक का ऐसा ही कर्तव्य है। ठीक है, चलो। तब तो कोई दोष है नहीं, तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है। ठीक है, वही एंगल आ गया ना कि वो धर्म के विचार से हुए और फिर वो भोजन ग्रहण कर रहे, क्षुधा की वेदना मिटाने का प्रयत्न कर रहे, इसमें कोई अपराध नहीं है, ये तो सहज व्यवस्था है। लेकिन उसके एंगल से ही वो व्यवहार करें तो वो अपने पद से च्युत हो गए, वो फिर सांसारिक प्रयोजना धर्मधारी व्यवहार आभासी मिथ्या दृष्टि की कोटेगरी में चले गए। चलो। जो वैरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उनको भोजनादि का प्रयोजन नहीं है। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं में भोजनादि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते, तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। ठीक है, माने वो जो उनकी भूमिका के योग्य है, उनके विषय के योग्य है, वो चीज वे ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि लोलुपी होकर के वे कुछ भी ग्रहण करेंगे, माने जिसका उन्हें त्याग नहीं वही चीज ग्रहण करेंगे, चाहे वो वैयावृत्ति के संदर्भ में हो, चाहे आहार के संदर्भ में हो, चाहे विहार के संदर्भ में हो, कि जिससे उनके मूल गुणों में दोष नहीं आए, वे ऐसा आहार व्यवहार वैसे ही उनके श्रावकों के साथ संपर्क रखेंगे, इससे ज्यादा संपर्क नहीं रखेंगे। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि ना करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं है, सो ऐसा तो योग है। परंतु आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे, जहाँ भोजनादि उपकार कोई ना करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे पापी ही जानना। ठीक है, कितनी सारी बातें एक साथ लिख दी। अब इनका एक एक का विस्तार करो तो आपको बहुत समय लगेगा। क्या 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 कि आप ही आजीविका का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे, वहाँ भोजनादि का उपकार कोई न करे तो संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे। उपाय करे माने कि श्रावक तो सब नालायक हो गए, कोई काम के नहीं है, तुम तो हमें पैसा दे दो, एक समझ लो बनाने वाला बाई या भैया हम धर लेंगे और वो हमारी व्यवस्था करते रहेंगे, इसका नाम उपाय करे। तो बहुत कॉमन हो गया। अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए, अरे यार हमने तो समझी थी कि मुनि धर्म में मजा ही मजा है, फायदे ही नहीं है, बहुत मजदूरी है, लाभ कम मेहनत ज़्यादा, अपन तो धोती दुपट्टा पहन लो उसमें ज़्यादा मजा है, इसका नाम है धर्म साधन में शिथिल हो जाए, उसे ही पापी जानना। ये तो साधु के संदर्भ में कही, इसी को आप श्रावक के संदर्भ में भी लगा सकते हो। ठीक है ना, कसौटी ये है।
अब इसी कसौटी को साधु में उत्कृष्ट भूमिका से लगाई गई, श्रावक में आप जघन्य भूमिका से लगाओ। अपने ऊपर भी तो ये बात घटाई जा सकती है कि नहीं, कि हमने क्या विचार के किया वो नहीं हुआ तो संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अन्यथा तो ठीक है, तो हम जा रहे हैं, हमें नहीं करना, धर्म साधन में शिथिल हो जाए। इसका नाम क्या है? सांसारिक प्रयोजना धर्मधारी व्यवहारावासी। क्यों? प्रयोजन विचार के काम नहीं किया, काम किया, प्रयोजन उससे सधा, वो अलग विषय है। माने ऐसा नहीं है कि सर्वथा इसका प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो है ही, लेकिन प्रयोजन ऊर्ध्व नहीं है। ठीक है ना? इस बात से आप अपने योग्य समझना, माने इस बात से बिल्कुल भयभीत नहीं होना। क्यों? मैं बार बार आपके लिए बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम इसी धंधे में हैं। अभी धंधा शब्द कहना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हम इसी मार्ग में हैं ना, तो हमें अपना निर्णय तो करना चाहिए ना। क्यों? अगर हम ऐसा निर्णय नहीं करेंगे तो फिर इस मार्ग में आएगा कौन? और बड़ी बड़ी कालर ऐसी खड़ी करके, तो हम तो बड़े साहूकार, हम तो धर्म का काम नहीं करते, हम तो धर्म की चीज नहीं करते। अरे मूर्ख, धर्म की चीज करना नहीं करने का मतलब क्या होता है ये तो समझ। 24 घंटे पाप के व्यापार करेगा, ये नहीं कर सकता। क्यों? तृष्णा ज्यादा है। असली बोलो। क्यों? यहां तो तुम्हें लिमिटेड व्यवस्था मिलेगी, वहां तुम्हें अनलिमिटेड की इच्छा है। तो बात तो है वो ओढ़ता है ए कि चित्त में सहज वैराग्य परिणाम हो, चित्त में सहज मंद कसाय का परिणाम हो, तो ऐसे भूमिका में रहने में मजा क्यों नहीं आए? मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं कि बाहर जाने की जरूरत क्या है। बोलो। आप इस प्रकरणों को मथना। अपन कई बार क्या करते हैं कि जो ऐसे टिपिकल प्रश्न आते हैं ना, इनको अपन स्किड कर देते हैं कि भैया इनको ज़्यादा नहीं छेड़ो, ये इनको बातचीत का मुद्दा मत बनाओ ज़्यादा। क्यों नहीं बनाओ? ये हमारे निर्णय से जुड़ी हुई प्रसंग है ना, इनको बातचीत का मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। आप अपने दिमाग में मत ना, जो प्रश्न है आप और पूछना, हमें क्या दिक्कत है, पर आगम के साथ न्याय करके समझना, अतिवाद नहीं होना। हम अपने प्रमाद को पोषण करने के लिए ये बात नहीं कहेंगे। ठीक है? चलो। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही। इस प्रकार जिनमत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानते। ये जो जिनमत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना, ये जो बात पंक्ति कही ना, इससे वो बात प्रूफ होती है कि ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। क्यों? जिनमत का प्रसंग तो ग्रहित ही आएगा, अग्रहित तो नहीं आएगा। जो जैन कुल में जन्म लेगा उसको जिनमत का प्रसंग आएगा, और वो इसको पढ़ करके गलत श्रद्धान करेगा, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। ठीक है? अब इसमें क्या कहा कि जो कुल अपेक्षा और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी थे, उनके लिए क्या कहा था कि कम से कम भले हैं, औरों से भले हैं, उनके लिए ये टैग दिया था। और इनके लिए क्या टैग दिया कि वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही। समझ गए कि मिथ्या दृष्टि तो तीनों ही हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टियों में भी अगर आप देखो तो वे कम से कम धर्म साधना करके समझ लो पुण्य कर रहे हैं। वो मंद कसाई की भूमिका में, ये तीव्र कसाय का परिणाम है, ये पाप का परिणाम है, और वो धर्म का, वो सॉरी पुण्य का परिणाम है। धर्म का परिणाम कहने में आता है बार बार। ठीक है? कौन दो? कौन दो? कौन दो? और दूसरा? अभी इसकी उम्र छोटी है, ये 2 ही दिन हुए ना इसको आए हैं। बगल वाला बोल, ये लोगों को खींच के एक पहला कौन सा? खड़े होकर बोलेगा तो अच्छा लगेगा। पहला। दूसरा? अरे पूरा बोल यार। अब बोलो, पहला बोल।
ठीक है, अब दूसरा बोलो। एक तुम्हारे दोस्त बहुत सारे हैं, मैंने बचा लिया, बैठो। ठीक है, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इतना पूरा बोल रहा। तो ये दो तो कैसे हैं कम से कम कि इनको पुण्य का बंध हो रहा है। मिथ्या दृष्टि ये हैं तो भेद मिथ्या दृष्टि के ही, मिथ्या दृष्टि होने पर भी ये मंद कसाई के परिणाम में है, इसलिए उनको पुण्य बंध हो रहा है। और ये जो संसार के प्रयोजन वाला है ये उनसे थोड़ा सा अपर ग्रेड का है कि इसका ग्रेड क्या बढ़ गया कि ये पाप शिरोमणि है। ठीक है, कि मिथ्यात्व तो है ही, मिथ्यात्व के साथ साथ उसको पाप का बंध भी, क्यों पाप का बंध क्यों हो रहा, कोई बता सकता है? वो तो है ही, पर पाप का कारण एक है कि वो तीव्र कसाय का परिणाम है। क्यों तीव्र कसाय का परिणाम है? क्योंकि जिस बात से भव के अभाव की बात शुरू होनी चाहिए थी, धर्म साधन का प्रयोजन क्या था कि जिससे कसाय के अभाव की प्रवृत्ति पैदा हो, जिस बात से तो इस बात का पोषण होना चाहिए था, उसी से वो कसाय पुष्ट करना चाहता है। जिन जनेन्द्र भगवान के सामने आकर के संसार के भव की अभाव की वार्ता होनी चाहिए थी, उनसे कहता है कि हे भगवान मुझे 2 लड़के दे दो। तो ये घोर अन्याय है, ये तीव्र कसाय का परिणाम है। तीव्र कसाय का परिणाम क्यों है कि किसी साहूकार से कोई कहे कि भैया मुझे लाख रुपए कर्ज दे तो समझ में आती है, हैं? और कोई सड़क के भिखारी से कहे यार भाई साहब लाख रुपए दोगे क्या, तो ये उसकी बुद्धि की भ्रष्टता है ना, ये इसका नाम है तीव्र कसाय का परिणाम है। कोई शराब की दुकान पे जाके शराब पिए, इसमें क्या गजब बात है? हैं? वहां नहीं पिए इसमें गजब है, क्यों शराब की दुकान है ही शराब पीने का स्थान, तो वहां कोई पिए इसमें क्या गजब बात है। लेकिन जहां उसके निषेध की चर्चा चल रही है वहां आके वो पिए तो कितनी तीव्र कसाय है कि जो लौकिक विषय कसाय के पोषण के स्थान हैं वहां कसाय पोषण करे, इसमें क्या गजब है? पूरी दुनिया करती है, सब करते हैं। पर जहां कसाय के अभाव का उपदेश होना चाहिए था, जहां कसायों में उपशांतता आनी चाहिए था, ऐसे धर्म स्थान में आकर के भी वो अपने विषय कसाय की पोषण का रास्ता ढूंढे, कितनी तीव्र कसाय है। इसलिए वो तीव्र कसाय है, इसलिए वो पापी है। ठीक है, चलो। उक्त व्यवहारवासी धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभ आदि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है और मुख से पाठ आदि करते हैं। बैक टू बैक, नेक्स्ट दूसरे को बुलाओ। इसके बाद किसका नंबर है? तो तुमने बताया कि कहाँ पढ़ रहे थे? जहां उसने छोड़ा वहां से। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त कहीं है, दृष्टि कहीं रहती है और मुख से पाठ आदि करते हैं और नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। देखो अब इसका अगर आप पिक्चराइजेशन करो तो आप मंदिर जाओ तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि मंदिर में दर्शन करने कौन कौन आया, क्यों भैया तुम क्या कर रहे थे? अरे मैं भी मंदिर में ही था। तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें देख रहे थे हैं? कि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं अपन भी है ना, जब ऊपर पूजा कर रहे हैं तो मुंह से तो पाठ बोल रहे हैं, संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ऐसा नहीं होता। आप जब सामूहिक पूजा करते हो तो क्या करते हो? और पूजा तो छोड़ दो कि जब करते हो जब की बात तो छोड़, और जब कराते हो जब
इधर तो संतप्त मानस हो रहा है, उधर दिमाग में और पुजारी जी गोला लेके नहीं आए हैं, और फिर ए ढंग से बजा, फिर वो आवाज़ तेज हो गई, फिर उधर ही प्लानिंग है कि इसका तो यार इसकी घोषणा करनी है, इसका ये करना है, इसके बाद वो करना है, ये सब उसका चित्रण है कि भक्ति तो करते हैं तो चित्त तो कहीं है। मैं उसको फिर ऐसा कहता हूँ कि वो उसका चित्रण गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय वो पूजा नहीं कर रहा, वो करा रहा है, तो करा रहा है तो उसको ओवरऑल जिम्मेवारी रखनी पड़ेगी ना। तो वो इस बात का दावा कहाँ कर रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, और उसमें भी जितना उसका समझ लो जब प्रसंग होता है तो परिणाम नहीं लगता, ऐसा सर्वथा तो है नहीं है। चलो, मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं। अब इस बात का आपको जितना विस्तार करना होता करो कि पाठ में क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं। ये पूजन की किताब उठाई और पूजन पढ़ना चालू। अब वो पूजन का पढ़ रहे हो, कैसी पढ़ रहे हो, उसमें भगवान का अपमान किया जा रहा है कि प्रशंसा कही जा रही है कि का किया जा रहा है, कुछ पता नहीं है। कहते हैं कर्ता भाव की स्तुतियों का मन ऐसे मगन हो के पढ़ते हैं, आहा, और मज़े ही उसमें आता है कि तुम्हारी भरोसे पारसनाथ भंवर में नहीं गहरा। अब पारसनाथ से पूछो कि अगर भी ऐसी स्तुति को सुन सकते होते हैं या सुनते तो उनके दिल पे क्या बीतती है। तो उनको ऐसी इच्छा होती कि ठंडे पानी में डुबो डुबो के डंडे मारो इनको, कहने की बात है। क्यों? माने जो उनका स्वरूप नहीं, जो वे कर नहीं सकते, जो नहीं कर सकते, जो बैठ करके उन्हें समोसण में 24 घंटे गाया है, लोगों को ठूस ठूस के सुनाया है, हैं, और इसके बाद इतने गंधर्व हो गए उनने सुनाई, फिर इतने मुनराज हो गए उनने सुनाई, इतनी जिनवाणी लगातार चीख चीख के कह रही, तो भी ये भोले भंडारी हमें उसको ही देखते हैं, हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र की कोई चर्चा ही नहीं करता है। और तुम्हारी भरोसे पारसनाथ भंवर में नहीं डाल दी तो ठीक है कि भैया चलो भाव से अभाव होने की बात करता है। लोग तो भाव से अभाव की बात ही नहीं करते। लोग तो भूत भगा दो, कि फला कर दो, कि परीक्षा में पास कर दो, कि ये कर दो, कि अभी तो इसमें डूबे हैं। बताओ कि ये वाले चंदा प्रभु का थोड़े कमजोर है, पदम प्रभु वे परमपुरा वाले जरा काम के हैं, और उनमें भी क्या जब नौ दुर्गा आती ना, जब ज्यादा ताकत आती है। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। वो 9 दिन विशेष हैं, तब उनमें थोड़ा बल आ जाता है, बाकी टाइम बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं धीमी में। और भी गजब बात कि पदम प्रभु में तो बहुत हिम्मत है, और उनके बगल में बाहुबली खड़े हैं और इनके बगल में दूसरे खड़े हैं, बेचारे भक्तों को तरस गए। अगर उनमें ऐसी होए तो आप उसकी कल्पना करो। भले अपन कहने में थोड़ा हल्का आपको ख्याल में आता है, लेकिन आप सोचो तो कि बिना विचारे कैसा कैसा मूर्खता, कैसा कैसा अज्ञान इस दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है। और अज्ञानी नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे होशियार, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग इस विषय में आकर के अपनी बुद्धि को गिरवी रखते हैं। नहीं तो इतने निर्मल बाबा कैसे चल जाएं? बताओ। मैंने वो आसाराम का देखा कि अभी गुरु पूर्णिमा थी तो लोग जेल के बाहर खड़े होकर के आरती उतार रहे। हद हो गई यार। क्यों भैया, कहाँ भगाया? अभी पूरा नहीं, वो पूरा करना है आज, इसको चिंता मत कर। एक का तमाशा है, बताओ। मैं कहाँ विवेक ऐसे ही इसमें कि पाठ में क्या अर्थ है कुछ पता नहीं, किस प्रयोजन से स्तुति करता है इसका ही प्रयोजन नहीं, कि कदाचित पता चल जाए कि इससे तो मुक्त जाएगा। अरे भैया नहीं जाना, मंदिर खाली हो जाए। अगर जो तुम कहते हो वो सही होने लग जाए तो कल्पना करो कि क्या होगा। मैंने एक दिन के लिए ऐसी सिद्धि हो जाए इस मंदिर में कि जो आप अपने मुंह से कहोगे वो सही हो जाएगा। अब बाहर डायरी लेके बैठना कि कितने लोगों ने ये कही कि मुझे भव का अभाव मिले, और कितने लोगों ने ये कही कि मुझे मारुति मिले। मारुति तब छोटी, मर्सिडीज मिले। सोचना। चलो पढ़ो भाई।
ऐसे तो रोज एक एक दिन अपन निकालते जाएंगे। तथा कदाचित कुदेवादिक की भी सेवा करने लगता है। वहाँ सुदेव गुरु शास्त्रादि व कुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसी अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंत बना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। तथा व्रतादि धारण करता है तो वहाँ वह क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है, और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है। तथा वह में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो व विषय कसाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। इस वाले पैराग्राफ को अभी नहीं पढ़ना, पहले नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ो। सो यह कार्य तो अरे इस पैराग्राफ को मत पढ़, इसके नीचे वाला पढ़ पहले। तथा शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है, यहाँ वांचता है तो औरों को सुना देता है। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में भी नहीं अवधारण करता है, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। देखो अब आप थोड़ा ध्यान देना, भक्ति करते हैं खुद ये भक्ति का दोनों ही होगा, फिर दान देता है, फिर तप करता है, फिर व्रत धारण करता है, फिर पूजा प्रभावना करता है, फिर शास्त्राभ्यास करता है। माने जितने समझ लो शुभोपयोग के कार्य हैं